अविनाश, दिल्ली से क्या अपडेट मिल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए अवधेश, अगर बात करें तो दिल्ली में कुल 5 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, जिनमें से अगर बात करें तो एक जनराज पार्टी, जो कि राजनीतिक पार्टी के रूप में जिसको बनाया गया था, उसके कार्यालय में भी छापेमारी चल रही है। इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अभिषेक कृष्णा, उनके यहाँ पे अभी ये छापेमारी चल रही है। चूंकि सुबह 8 बजे से ही IT विभाग ने तमाम सारे स्थानों पर छापेमारी की शुरुआत की थी। पूरे भारत में अगर बात करें तो कुल 157 इलाकों में छापेमारी की जा रही है, जहाँ पे अगर बात करें तो ये दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि किस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसका बना के दुरुपयोग किया जाता है और कैसे तमाम तरीके से चंदा लेकर के टैक्स चोरी की जाती है। इस चीज को लेकर के IT विभाग अब काफी सख्त है। जिस तरीके से अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि अब उनका अगला प्रहार भ्रष्टाचार पे होगा, वही देखने को मिल रहा है। तमाम जगह पे अगर देखिए तो लगातार IT की टीम अब इतनी सक्रिय हो गई है, ED की टीम अब इतनी सक्रिय हो गई कि लगातार इनपुट्स खंगाल रही है और जितने भी लोग भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक कार्यवाही हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो 1 महीने के अंदर ये तीसरी बड़ी कार्यवाही है IT की, जहां पे लगातार छापेमारी चल रही है। और अभी भी अगर बात करें तो कुल 157 स्थान पर पूरे भारत में IT छापेमारी कर रही है, जहां पे जो राजनीतिक पार्टियां बना करके चंदे जो लेते हैं और चंदों को जरिए फिर जो है टैक्स बचाने का काम करते हैं और जो ब्लैक मनी होता है उसको व्हाइट करने का काम करते हैं, इन तमाम सारी गतिविधियों से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हीं के खिलाफ ये छापेमारी है। और अभी दिल्ली में बात करें तो 5 स्थानों पर छापेमारी चल रही है, उत्तर प्रदेश में छापेमारी चल रही है, इसके अलावा अगर बात करें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे छापेमारी लगातार चल रही है और देर शाम तक आज छापेमारी चलने की जो है संभावना है, क्योंकि IT विभाग लगातार ये कोशिश कर रहा है कि तमाम सारे दस्तावेज को खंगाला जा सके और इसके पीछे के जो मास्टरमाइंड है, जो पीछे के बड़े लोग हैं, चाहे अगर बात करें तो राजनीतिक लोग हो या फिर रसूखदार लोग हो, उनको भी कहीं ना कहीं टारगेट किया जाए, उनको भी कहीं ना कहीं पकड़ा जाए। तो ये कोशिश है इनकम टैक्स विभाग की और इसी कड़ी में लगातार अब छापेमारी चल रही है। और छापेमारी की अगर बात करें तो शुरुआत हो चुकी है, ये यही नहीं रुकने वाला, आगे भी इस तरीके की भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई है वो IT और ED जारी रखेगी, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय से भी निर्देश है कि जो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, कैसा भी वो भ्रष्टाचार हो, उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाए। और उसी के बाद अगर बात करें तो इनकम टैक्स और इसके अलावा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ED वो लगातार सक्रिय हुआ है और एक के बाद एक इस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल कार्रवाई हो रही है और विवेक, जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है इस मामले में महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों को छूट मिलती है टैक्स में 80C के तहत या जो तमाम प्रावधान है इस तरीके से के NGOs को लेकर या फिर दलों को लेकर, इसका फ़ायदा उठाकर भी तमाम रकम को ब्लैक से वाइट, वाइट से सफ़ेद करने की चीज़ें चलती रही। मतलब जब ये पूरी छापेमारी ख़त्म होगी तो कई बड़े खुलासे देखने और सुनने को मिल सकते हैं। बिल्कुल अवधेश, और ख़ास बात आपको बता दूं कि ये जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये तो 100 करोड़ का करेंगे, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का करेंगे। लेकिन ये जो छोटे छोटे दल हैं, ये छोटी छोटी कंपनियां हैं, छोटी छोटी संस्थाएं हैं, ये सब मिल के जो बड़ा घोटाला करते हैं, अगर इसको क्यूमुलेटिव उसमें देखें तो ये हजारों लाखों करोड़ का सामने आएगा, पूरा गड़बड़ झाला, ब्लैक मनी का खेल पूरा। और यही इनकम टैक्स की टीम खंगालने में जुटी है कि आखिर कौन से ऐसे तंत्र हैं जो एक साथ जुड़कर, क्या इसके पीछे कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या कोई मास्टरमाइंड भी है जो इन छोटे छोटी संस्थाओं को, छोटे छोटे राजनीतिक दलों को आगे बढ़ाता है और उनसे कहता है, उनको एक टारगेट देता है कि टारगेट ये है, तुमको इतना पैसा लाना है, उसके बाद फंडिंग करनी है और इनके जो अपना पैसा है वो इनके खातों में डालकर उसको वाइट मनी बनाया जाता है। ये एक बहुत बड़ा तंत्र है एक्चुअली। ये एक आध कंपनियां नहीं है, एक आध राजनीतिक दल नहीं है, एक आध सामाजिक संस्थाएं नहीं है, ऐसी हजारों संस्थाएं हैं, हजारों राजनीतिक दल हैं और हजारों कंपनियां जो शेल कंपनियां होती हैं उस तरह की बनी। और ये पूरा रैकेट तोड़ने के लिए ही इस तरह की छापेमारी शुरू हुई है। आपको याद होगा जब कुछ दिन पहले NGOs पर प्रधानमंत्री मोदी ने लगाम लगाई थी, जितने NGOs जो लाखों करोड़ों रुपए बना रहे थे, बिना कोई काम किए पैसा बना रहे थे, इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर, यानी ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने का एक अभियान छेड़ रखा था, एक सिलसिला चल रहा था, वो बंद किया था उन्होंने, NGOs पर लगाम कसी थी। और ये सब उसी कड़ी का एक हिस्सा है। और छोटे छोटे ये एक्शंस जो हैं, ये आपको छोटे ज़रूर लग सकते हैं लेकिन इनके असर बहुत बड़े होंगे, यानी पूरे देश में इनका एक बहुत व्यापक असर देखने को मिलेगा। जो ब्लैक मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग है और काले धन को जो सफ़ेद बनाने का तरीका है, ये सब खत्म होगा। और इसी तरह से ये जितने भी इनकम टैक्स की राडार पर आई हैं कंपनियां, जो पॉलिटिकल संस्थाएं हैं, देखिए पॉलिटिकल संस्थाएं इसलिए मैं बात कर रहा हूं, बार बार जोर दे रहा हूं, छापे में भी पॉलिटिकल संस्थाओं के ऊपर ही दबाव है, क्योंकि जो छोटे राजनीतिक दल हैं जो फर्जी तरीके से अपने आप को बना के, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है,
वो राजनीतिक दल चुनाव के नाम पर पैसा उठा रहे हैं, जबकि चुनाव तो कभी लड़ते नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी बिल्कुल। फील्ड पे दिखे नहीं। ये नेताजी जी गोपाल राय की बात हम कर रहे हैं, गोपाल राय को कभी देखा ही नहीं, चुनाव लड़ते देखा ही नहीं। लेकिन बिल्कुल, ऐसे में सवाल ये है कि चुनाव लड़ना नहीं है तो आखिर चुनाव के नाम पर चंदेबाजी क्यों, और ये जांच बहुत जरूरी हो जाती है। हमारे साथ कानपुर से रतीश भी जुड़ गए हैं। रतीश, कानपुर से क्या अपडेट मिल रहा है, क्या जानकारी, कहां कहां पर छापेमारी चल रही है? देखिए, कानपुर के 3 ठिकानों पर आयकर विभाग ने आज छापेमारी की है। देश भर के 173, यूपी के 24 और कानपुर के 3 ठिकाने शामिल हैं। इसमें जन राज्य पार्टी जो एक फॉर्म की गई थी उसके ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है। काकादेव में कार्रवाई की गई, केशव नगर में कार्रवाई की गई और किदवई नगर में कार्रवाई की जा रही है। RS सिंह जो इसके कन्वीनर कहे जाते हैं, उनके किदवई नगर ठिकाने पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग के अधिकारी दरअसल पड़ताल कर रहे हैं कि जो दस्तावेज, जो इनपुट उनको मिले थे, वो इनपुट कितने सही हैं और किस तरीके से इस पूरे एक रैकेट को चलाया जा रहा था। जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं वो ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं जो पैसे को वाइट को ब्लैक और ब्लैक को वाइट करने का जो खेल था वो कितना गहराई तक था, उसको समझने की कोशिश की जा रही है। काकादेव में जहां पर हम मौजूद थे वहां पर बात की जाए तो अभिषेक कृष्ण सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके पिता और उनके बेटे जो वहां पर जो मौके पर मौजूद हैं उनसे बातचीत की गई, उनसे पड़ताल की गई। उनको बैंक ले जाया गया, नीड़छीर चौराहे पर स्थित SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले जाया गया। इसके साथ ही कोऑपरेटिव बैंक ले जाया गया और यहाँ पर ले जाने के बाद लॉकर से कुछ दस्तावेज निकाल करके वापस लाया गया है। यानी कुछ इनपुट जरूर मिला है, कुछ दस्तावेज जरूर मिले हैं ऐसे जिनमें गड़बड़ियाँ दिख रही हैं। जनराज्य पार्टी के नाम पर चंदा वसूला जा रहा था और ज़मीनी हकीकत ये है कि ज़मीन पर कुछ नहीं था और यही टैक्स चोरी और डिफॉल्टर कंपनी की लिस्ट में ला करके इस पार्टी को खड़ा कर दिया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब को चिन्हित करने का काम शुरू किया गया तो उत्तर प्रदेश में और कानपुर में विशेष तौर पर जनराज्य पार्टी का नाम आया, इनके लोगों का नाम आया और उसको खंगालने पड़ताल करने का काम आयकर विभाग की टीमें कर रही हैं। 3 गाड़ियों से करीब 1 दर्जन आयकर विभाग के अधिकारी काकादेव में लगे हुए हैं ये जानने के लिए कि ये जो मामला है वो कितना गहरा है, कौन कौन से कहाँ से पैसा लिया गया और कहाँ उनको कन्वर्ट किया गया। फिलहाल आयकर की विभाग की टीमें अपनी जांच पड़ताल को कर रही हैं। बैंक ले जा करके और बैंक से उनके पिता अभिषेक कृष्ण जो बताए जा रहे हैं उनके पिता को और बेटे को वापस लाया गया है घर में और घर पर भी पड़ताल हो रही है कि जांच की जाए कि क्या क्या और ज्यादा अहम जानकारियां मिल रही हैं, क्या क्या जानकारियां सामने आती हैं, किस तरीके के खुलासे होंगे उस पर भी निगाहें बनी हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से राजनीतिक दल जो निष्क्रिय रहते हैं राजनीति से भी और चुनाव से भी, उनके चंदे का खेल कितना बड़ा है, इस पर निगाहें बनी हुई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।